आज हमारा कोई व्यक्ति विश्व में पहली बार सनातन का खड़ा होकर के हिंदू राष्ट्र की कल्पना खुले मंच पर कर रहा है, तो आज तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। आज तुम सभी मजहबी, सभी पंथी, सब एक मंच पर इकट्ठे हो गए। आज हम विश्व पटल पर जाकर के जिस तरह से विश्व में पूरी दुनिया के सभी सनातनी जागृत करने का श्रेय अगर केवल इस धरती पर एक में आज के कालखंड में जाता है, तो मैं बहुत बहुत अपने प्रिय अनुज बागेश्वर धाम को मंगलमय शुभकामनाएं श्री ब्रज धाम से दूंगा कि उनके मंगलमय जीवन और चिरंजीवी आयु के लिए मैं मंगल कामना करता हूं कि धन्य हो ऐसी मां जिसने आज कम से कम ऐसा पुत्र जन्म दे करके आज विश्व के लिए खड़ा किया, जो आज सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय बन गया है। आज भारत में आदिकाल से एक परंपरा रही है सनातन की कि जो भी सनातन का व्यक्ति अगर राष्ट्र के लिए, सनातनियों को जगाने के लिए जब जब आगे बढ़ा है, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आज आपके इस कालखंड के अंतर्गत कम से कम कालांश में जो देख रहे हैं हमारे नवोदित के रूप में, हमारे मुस्कुराते हुए जो आज बागेश्वर धाम को जिस तरह से आप देखते हैं, सहजता में सारे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हम अपना नहीं कर सकते। 1947 के अंतर्गत जब भारत और विधर्मी बगल का पड़ोसी देश पाकिस्तान जब बना, तो ये धर्म के आधार पर बना। आज वो अपने धर्म को उसको अपने देश में लागू करते हैं, तो क्या हम अपने देश में अपना लागू नहीं कर सकते हैं? जब धर्म के आधार पर कोई चीज बांटी गई और भारत का एक नवोदित संत, आप जानते हैं ये किसकी कृपा है? आज साक्षात गुरुदेव भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज और जिस तरह से उनके सन्यासी बाबा की उनके ऊपर कृपा हुई है। आप 4 आदमी इकट्ठी करके दिखा दीजिए, ला आज वो लाखों लाखों को भारत के सनातनियों को जागृत करने के लिए निस्वार्थ भाव से आज विश्व के अंदर लगे हुए हैं। आज पाखंडी लोग जिनको नर्मता से, जिनके 4 आदमी भी जो कभी भी पाखंड के क्या होता है पाखंड, आप बताइए। अगर आपको पाखंड का खिलाफ देना है तो जो विधर्मी मजहबी लोग जो अपने आइए 100% गारंटी ये हो जाएगा, प्रेम में धोखा देने वालों के साथ ऐसा हो जाएगा, फलाने धोखा देने के बाद आइए हम आपके प्रेम को मिला देंगे, हम आपके पिछड़े हुए प्रेम को ऐसा कर देंगे। वो दूसरे मजहबी लोगों में नहीं है, वो क्या आपकी पूजा कर रहे हैं, वो आपके उसको बढ़ावा नहीं दे रहे। आप ईसाइयों में जाइए, आप ये हमारे झमझम का जल है, जो फलाने का जल है, ये क्या है? ये ढोंग पाखंड नहीं और क्या है? आपने केवल सनातन को मोहरा बना करके, जो सनातन सत्य है, युगों युगों से सत्य है, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक सनातन सत्य रहेगा। पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ, वहां करीबन जो है 27% हिंदू थे, आज सब काट पीट के इन्होंने अपने धर्म के अनुसार मात्र 1% भी नहीं रहने दिया है। आज वहां नर्ममता पूर्वक बहन बेटी हमारी पढ़ नहीं सकती, आज उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है। आज भारत में एक सीमा हैदर के नाम से एक लड़की आई है, उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि विधर्मी लोगों ने इसका साजिश का फायदा उठाते हुए 3 हिंदू लड़कियों को जो है और अपने मजहब में शामिल कराया। ये इस पर बोलना गुनाह है? इस पर कौन बोलेगा? सनातन का व्यक्ति नहीं बोलेगा। तो आप ये बताइए, हर बार आदरणीय हमारे नवोदित रूप में, प्रिय अनुज के रूप में जो बागेश्वर धाम हमारे आज जिस तरह से लाखों लाखों लोगों को सनातन को जागृत करने के लिए घर वापसी का जो अभियान चला रहे हैं, जिस तरह से जो लोग उन्हें पाखंड का मोहरा बता रहे हैं कि ये ढोंग और धतूरा है, तो आप ये बताइए पहले कि आखिर आपने उनको घर वापसी क्यों नहीं करवाई पाई आज तक के रूप में, जो आज आपके सनातन से दूर जाकर के इस्लाम धर्म कबूल कर लिया या ईसाई बन करके आज जो वो भटकाव कर रहे हैं। आज हमारे 9 स्टेट आज हमारे हिंदू बीन होते चले जा रहे हैं, इस पर कौन बोलेगा? आज आप देखिए, हर सनातन में सारी चीज पाखंड। जो सनातन का व्यक्ति उठने के लिए बड़ा हुआ, उसी संत को तुमने गिराने का कहीं न कहीं बहाने से प्रयत्न किया। क्या अन्य किसी विधर्मी मजहबी लोगों की आपके पास कोई व्यवस्था है जिनके खिलाफ आपको लिख सकते हैं, बता सकते हैं कोई उनके यहाँ धर्म? और ये आप ये बताइए, 4 किसी के यहाँ स्त्रियों को रखना ये धर्म है? अपनी पुत्री से विवाह करना ये धर्म है? हमारी वो भी माताएं हैं, माता तो माता होती है इस धरती पर, किसी भी मजहब पंथ की हो कोई भी, उनके साथ अत्याचार होगा, वो सहन करेंगे इस तरह से? है? आज बताइए, जिस तरह से तुमने ला करके हमारे यहाँ, जैसे अभी आपने प्रश्न किया कि सीमा हैदर के रूप में 4 बच्चों को लेकर के वो भारत में किस परिस्थिति में रही होगी उस देश में जाकर के, तब जाकर के वो भारत में यहाँ तक हिंदू राष्ट्र में आकर के उसने सोचा कि हमारी कोई जीवन की रक्षा कोई कर सकता है तो केवल हिंदू राष्ट्र का कोई व्यक्ति कर सकता है। तो यहां तक वो किस परिस्थिति में भारत में प्रवेश कर गई, ये आपने उसकी आने की स्थिति और परिस्थिति को न देख करके तुमने सारी परिस्थितियों में क्या देख लिया कि आज जो स्थिति आप देख रहे हैं उसका परिणाम न जाने कितने दिन तक हमारे भारत को ये भुगतना पड़ेगा। क्यों भाई ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्यों हो रही हैं ऐसी घटनाएं? ये सब पाखंड है। आज मैं इस बात का समर्थन करता हूं
क्योंकि बागेश्वर धाम अपनी तपस्या के बलबूते पर तुम 4 व्यक्ति इकट्ठे नहीं कर सकते, वो लाखों लाखों लोगों को आज सनातन के प्रति अकेला नवयुवक वीर पुरुष इस भारत में हिंदू हृदय सम्राट आज आपको जागृत करने का प्रयत्न कर रहा है। आज अगर भारत का सनातन विश्व पटल पर नहीं है, यहाँ की तो चलती है। अभी इंग्लैंड में जाकर के जब अंग्रेजों ने देखा, आज आपने देखा, विभिन्न पत्रकारों ने देखा, मीडिया ने सब खोज के देख लिया, क्या तुम सनातन को ही खोज के देखना चाहते हो? सारी मीडिया पूरे विश्व की केवल सनातन के ही पीछे है। सनातन के संतों को ही, शक्तियों को देखना चाहती है, और विधर्मी और मजहबी लोगों की कोई शक्ति नहीं है। उनके यहाँ वैसे ही करोड़ों करोड़ों लोग वैसे ही लगा कर टोपी में वैसे घूम रहे हैं, उनकी कोई जांच नहीं है, उन पर कोई शक्तियां नहीं है, उनकी जांच नहीं कर सकते। आप वहां भी जाकर के करिए जैसे आप बागेश्वर धाम की कर रहे हैं। क्यों नहीं हमारी मीडिया के बंधु वहां जाते हैं उनके लिए परीक्षण करने के लिए? ढूंढिए, आपके ही मंदिर में सारे चमत्कार क्यों मिलते हैं? आपके प्राचीन भारत के सारे लोग, सारे इष्ट शक्तियां आपके यहाँ क्यों मिलती हैं? फलानी जगह शंकर भगवान चमत्कारी में मिले, फलानी जगह गणेश जी ऐसे करके बैठ के मिले, फलानी जगह हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार किया। ये क्यों? क्योंकि आपके सनातन संस्कृति में बाकायदा विधिवत वेद शास्त्र के प्रमाण सहित ये कार्य हैं, प्रमाणित हैं। अन्य लोगों के 200, 400, 500, 2000 वर्ष पूरे इन लोगों को, विधर्मी लोगों, मजहबी लोगों के, जो गठबंधन गुंडा आतंकवादियों के, जिन्हें अभी ढंग से बोलना भी नहीं आया, सीखा भी नहीं, चलना भी नहीं सीखा, वो लोग मजहबी और धर्मी बन गए। सनातन युगों युगों से चला आ रहा है, जिस पर बोलने वाला भारत का वीर पुरुष, चाहे विवेकानंद जी रहे हो, चाहे दयानंद जी रहे हो, चाहे भारत के और हमारे क्रांतिकारी संत महापुरुष रहे हो, चाहे करपात्री जी रहे हो, चाहे कोई भी भारत का महान विभूति रही हो, आप बताइए, सबने सनातन के लिए आगे बढ़कर के काम किया है। आज नवयुवक और पूरे विश्व में इतना जागृत आज किया है इस बात की हम भूर भूर मंगल में शुभकामनाएं और अपने प्रिय अनुज बागेश्वर धाम को देते हैं। और जो सनातन का काम कर रहा है उन सब के लिए हम देते हैं कि सनातन से संबंधित जो काम करेगा, सनातन उनके लिए नतमस्तक होगा, उनके लिए निरंतर, उनके लिए दिनों रात एक कर देगा। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य